Hello, how are you all? Good evening, everyone, and it's this very, very crucial session. बहुत छोटा, बहुत important, and certainly this is going to give you a way forward in the IPM and BBA parlance also. मैं BBA exams की भी बात कर लूंगा साथ साथ. So hit the like button, like, share, subscribe, and bell icon. ये चारों चीजें भूला मत करो. It's something which because we are coming up with some fantastic content in the month of November, December, January, and दिस इज वेरी एसेंशियल कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे बार बार. सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ 10th एंड 12th स्कोर कार्ड इन आईपीएम? क्या पढ़ाई करनी चाहिए उतनी ज्यादा कि नहीं करनी चाहिए? डिस्कस करते हैं. लेट्स डिस्कस. क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का होता है एग्जाम्स. कॉलेजेस जिन्होंने एक्सप्लिसिट वेटेज दिया हुआ है, मतलब सिंपल सी बात है कि आपका 10th का जितना परसेंटेज है, 12th का जितना परसेंटेज है, वो वैल्यू करेगा फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में. there are two big IIMs. I am Rohtak and I am Ranchi, जो कि एक्सप्लिसिट वेटेज दे रहे हैं 10th एंड 12th के. तो बाबा, अगर आप इन दोनों कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो आपका 10th एंड 12th का स्कोर कार्ड बहुत अच्छा होना चाहिए. मैं बता भी दूं आप लोग को वेटेज. आई एम रोहतक 40% वेटेज दे रहा है, 10th का 20%, 12th का 20%. ठीक है. आईपी मैट रोहतक का 45%. आईपी मैट रोहतक में जितना भी आपने स्कोर किया 45%. ऑनलाइन इंटरव्यू जो आपसे लेता है आई एम रोहतक, उसका 15%. सो सर्टनली इट्स क्रिएटिंग 40% वेटेज. बहुत बड़ा वेटेज है 10th एंड 12th का. तो इसकी वजह से आई एम रोहतक में अगर एंट्री चाहिए तो 10th एंड 12th में अच्छा स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है. ये मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा आपसे. आई एम रांची. आईपीमेट, मैंने गलती से यहाँ पे रांची लिखा हुआ है. आईपीमेट इंदौर का स्कोर कार्ड यहाँ पर एक्सेप्ट करता है. आईपीमेट इंदौर स्कोर कार्ड, आप इसको प्लीज रीड इट एज आईपीमेट इंदौर ओवर हियर. वेटेज की अगर बात की जाए तो एडमिशन टेस्ट स्कोर, जो आईपीमेट इंदौर का एडमिशन टेस्ट स्कोर, उसका 50% वेटेज लेता है आई एम रांची. अकेडमिक प्रोफाइल का 20%. सो यहाँ पर क्लियर है, 10th का 7 मार्क्स, 7%, एंड 12th का 13%. ठीक है. 7% 10th का, 13% 12th का. पीआई स्कोर 30%. यही टोटल मिला मिला दोगे तो आप तो 100 हो जाएगा. फिर से बोनस पॉइंट्स, अगर आप गर्ल स्टूडेंट है तो 5% का बोनस पॉइंट भी देता है आपको आई एम रांची. सो 20% यहां पर भी अच्छा खासा वैल्यूबल एकेडमिक प्रोफाइल, मतलब आपका 10th एंड 12th का जो स्कोर कार्ड है उसको वेटेज दे रहा है आई एम रांची. सो आई एम रोहतक एंड रांची में अगर जाना है तो अच्छा स्कोर आपका 10th में और 12th में होना चाहिए एक्सप्लिसिट लेवल पर. सर, मैं तो इन दोनों कॉलेजेस को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी सारे कॉलेजेस को टारगेट कर रहा हूं. वहां क्या हाल है आप ये बताइए हमको तो. ठीक है. तो एग्जाम्स और द कॉलेजेस नॉट हैविंग एक्सप्लिसिट वेटेज, जहां पर एक्सप्लिसिट वेटेज नहीं है. सो आई एम इंदौर का आईपी मेट इंदौर, अगर आप लिख रहे हैं आई एम इंदौर टारगेट कर रहे हैं, नो एक्सप्लिसिट वेटेज. आई एम बोध गया, नो एक्सप्लिसिट वेटेज. आई एम जम्मू, नो एक्सप्लिसिट वेटेज. आईएफटी, नो एक्सप्लिसिट वेटेज. निर्मा, एनएफएसयू, नालसार, इनफैक्ट ऑल द टॉप नॉच बीबीए कॉलेजेस में भी आज के टाइम पर एक्सप्लिसिट वेटेज फॉर द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है. कहीं कहीं जैसे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में आप जाना चाह रहे हैं, वहां पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जो आपका स्कोर आया उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा. लेकिन जहां पे टाई आता है वहां पर आपका 12th का स्कोर कार्ड चेक किया जाता है दोनों बच्चों का. समझ रहे हो? तो majority of the big colleges do not have an explicit weightage in the final selection process as of now. तो फिर से क्वेश्चन वही उठता है, वैल्यू क्या है 10th एंड 12th की स्टडीज की? मुझे कितना अटेंशन देना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? ये क्वेश्चन तो अभी भी अनरिजॉल्व है, क्योंकि आपने कहा कि दो कॉलेजेस तो पूरी की पूरी तरीके से एक्सप्लिसिट वेटेज दे रहे हैं, बाकी सारे कॉलेजेस नहीं दे रहे हैं. तो क्यों पढ़े, उसके पीछे रीजन. Certainly, it does not have an explicit weightage, but play some crucial role. कहाँ कहाँ crucial role play करता है? सबसे पहले इंटरव्यूज में. आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, आई एम रांची. तीन कॉलेजेस, तीन बड़े कॉलेजेस इंटरव्यू प्रोसेस कंडक्ट करवा रहे हैं, और वो पास एकेडमिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि उनको ऐसे स्टूडेंट्स चाहिए जो आने वाले टाइम में एकेडमिक्स में अच्छा करें लाइफ इन प्रोग्राम. वो आपसे जरूर क्वेश्चन पूछेंगे. आपने जो भी सब्जेक्ट्स 11th एंड 12th में लिए हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर पूछेंगे तीनों के तीनों कॉलेजेस. और आई एम इंदौर तो भर भर के क्वेश्चंस पूछता है, चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, साइंस डोमेन से हो, कॉमर्स डोमेन से हो. दे आर गोइंग टू आस्क यू लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर स्टडीज इन स्टैंडर्ड 12th एज वेल एज इन स्टैंडर्ड 11th.
ठीक है, क्लियर? तो आपको पढ़ाई तो बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, बार बार बुक्स को रिवाइज करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस में है एक्सेप्ट आई एम लॉ। 60% is the minimum eligibility criteria in almost all the major IIMs, IFT, as well as other colleges which I was talking about. अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो 60% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 10th एंड 12th में। और अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, तो 55% वेटेज, 55% होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि आपको 60% तो स्कोर करना ही करना है। अच्छा, बहुत बार होता है कि प्रोफाइल सिलेक्शन के टाइम पर हमें अगर लगता है कि दो स्टूडेंट ऑलमोस्ट एक जैसे हैं तो कैसे चेक किया जाए। तो काफी सारे, ये मुझे इंटरनल न्यूज पता पड़ी, काफी सारे स्टूडेंट्स को इस बेसिस पे भी रिजेक्ट किया जाता है कि उनकी परसेंटेजेस काफी कम है। सो एक एक ऐसा स्टूडेंट जो कि 89% स्कोर किया है वर्सेस एक ऐसा स्टूडेंट जो 61% स्कोर किया है, तब तक कुछ नहीं होगा परसेंटेज का क्राइटेरिया जब तक दोनों ने लगभग सेम परफॉर्मेंस नहीं दिया। लेकिन अगर लगभग सेम परफॉर्मेंसेस है तो जरूर एकेडमिक प्रोफाइल को तवज्जो देते हैं आईएम्स इन द फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस। सो whenever the score ties, this becomes the important criteria. I would suggest कि आप लोग अच्छी पढ़ाई करें लेकिन टेंशन मत ले 11th एंड 12th 10th एंड 12th के स्कोर कार्ड्स की। एटलीस्ट 80-85% यार लेके आओ और मेहनत करो। 90% भी लेके आओ, दैट्स गोइंग टू ऐड वैल्यू टू योर प्रोफाइल एंड एवरीथिंग। बहुत ज्यादा 98-99% परसेंटेज के पीछे मत भागो, आईबी मेट की प्रिपरेशन भी साथ साथ करो, लेकिन ध्यान जरूर दो 12th के बोर्ड्स के ऊपर भी और अच्छा स्कोर करने के ऊपर भी। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन राइट नाउ, contact us on these numbers, check our website. You can send us a mail on support@toprankers.com. Visit our community on management.toprankers.com. This is Rahul Vaswani signing off from this particular video. Thank you. Thanks a lot.